आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल दाब। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर मतलब कि रूट पर इस तरह का प्रेशर लगता है, इस तरीके का दबाव लगता है कि मूल जो अपनी रूट है वो सॉइल से क्या है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी। देखो बताती हूँ। और ये जो एप्लीकेबल है ना, ये चीज़ें शॉर्ट प्लांट में, जिनकी हाइट शॉर्ट होती है ना, शॉर्ट हाइट प्लांट, उनके लिए ये रूट प्रेशर से इनका वाटर फ्लो अब तक हो जाता है। मतलब कि ये प्लांट है, ये इसकी रूट है। तो रूट्स पे क्या होता है, रूट्स पे एक तरह का प्रेशर लगता है, प्रेशर, दाब, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं वो जल को अवशोषित कर लेती है, खनिज तत्वों को अवशोषित कर लेती है। अब ये दाब इस सेंस से भी ले सकते हो कि सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा है, सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है कि नहीं है? और रूट में अगर कम है, रूट में अगर कम है तो क्या होगा, यहाँ से पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा, ऑस्मोसिस। ये लो साहब, इस तरह से इस प्रेशर से क्या होगा, ये जो रूट द्वारा अवशोषित किया गया जल है प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मैं वापस से बोल रही हूँ कि ये शॉर्ट हाइट वाले प्लांट्स के लिए है, शॉर्ट हाइट वाले, आई रिपीट, उसी में ये होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा मूल दाब का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसे पता नहीं कितनी बार समझा चुकी हूँ, बहुत बार। अब तक तो याद भी जाना चाहिए, जिसने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने ये सेम चीज़ मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन करी है। वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, मैंने इंग्लिश में भी बोला था कि ट्रांसपिरेशन पुल। एक और नाम है इसका संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल, कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। ये मैंने बहुत बार बताया। इसमें क्या था सिस्टम, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बहुत ही अच्छे मैनर में। ये मैं बना रही हूँ प्लांट, ये मैंने बना दिया है प्लांट, ये इसकी रूट्स है। एटमॉस्फेयर, लाइट्स आ रही है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर इज़ हाई, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में तो H2O कम हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल कम। तो अब एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल कम है, एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो एक क्रिया होगी जो हम सबको अच्छे से पता है, उस क्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन। इस क्रिया में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो वाटर का लॉस कर देती है वेपर के फॉर्म में, मतलब जल का भाप बन के उत्सर्जित हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये प्रोसेस क्यों हुई, क्योंकि फ़िलहाल लीव्स के पास H2O ज़्यादा था और एटमॉस्फेयर में H2O कम था। तो मैंने आपको परासरण से समझाया है कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इस तरह से शुरू हो गई है। मतलब पत्तियों से जल का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि पत्तियों के पास था H2O, पर वातावरण में H2O नहीं था। क्यों? क्योंकि ताप अधिक था, सारा भाप बन के पानी उड़ गया। तो अब कहाँ से टर्न आया, अब एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर कम हो गया, तो अब वो कहाँ से लेगा एटमॉस्फेयर, वातावरण कहाँ से सूखेगा पानी, पत्तियों से। अब पत्तियों के पास अब भरपूर मात्रा में पानी तो हमेशा रहेगा नहीं,
इसके पास भी धीरे धीरे कम होगा, जैसे जैसे ये देती जाएगी एटमॉस्फेयर में, वाष्पोत्सर्जन होता जाएगा, वैसे वैसे H2O रिलीज होता जाएगा, पानी रिलीज होता जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, यहाँ पे टेंशन आ जाएगी कि भाई लॉस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब कहाँ से ले पानी, भाई इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, वाटर लॉस होता ही जा रहा है। अब क्या किया इन्होंने, बात की किससे, स्टेम से। स्टेम के पास गई, जिसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पानी था। वो बोले कि थोड़ा सा पानी दोगे आप, मेरा भाप बन के उड़ता जा रहा है पानी। तो ये बेचारा क्या करेगा, अपना पानी इसको देता जाएगा कि ले ले भाई, कम ये तो ले ले। क्यों, इसके पास H2O ज़्यादा था और पत्ती के पास उस वक्त कम था, इसलिए H2O का गमन कहाँ से हुआ, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन हुआ। ये लो जी, यहाँ पे चीज़ हुई। अब तना जो स्टेम है वो पानी देता जा रहा है लीफ को, और लीफ क्या उड़ाती जा रही है, तना देता जा रहा है लीफ को और पत्तियाँ उड़ाती जा रही है उस चीज़ को। तो अब इसके पास कमी होने लग गई, अब स्टेम के पास कमी होने लग गई वाटर की। अब इसको टेंशन होने लग गई, अब ये टेंशन में जाएगा किसके पास, रूट्स के पास। रूट्स के पास तब तक अच्छे से वाटर है, वो स्माइल कर रहा है। अब स्टेम गई रूट के पास, मतलब स्टेम ने प्रेशर लगाया रूट पर। यहाँ पे लीव्स ने लगाया था प्रेशर स्टेम पर, और स्टेम प्रेशर लगाएगा अब रूट पर। तो अब क्या करेगा रूट, भाई ले ले, ये वाटर ले ले मेरा, स्टेम को अपवर्ड वाटर ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब अपना वाटर रूट स्टेम को देता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा था। अब एक टाइम आएगा, इससे वाटर निकलता निकलता जा रहा है स्टेम के पास, ऊपर ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो अब क्या होगा, रूट उदास हो जाएगी, रूट उदास कि भाई पानी ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। अब रूट टेंशन में आ गई, तो ये गई सॉइल के पास। सॉइल हैप्पी थी कि भाई इसके पास तो पानी है, अब ये इसके पास गया कि भाई पानी चाहिए। तो रूट ने क्या किया, सॉइल से जितना भी वाटर था वो अब्जॉर्ब कर लिया, सॉइल ने दे दिया भाई ले ले भाई। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से फ्लो चार्ट बना रही हूँ। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हुई, इसमें क्या हुआ, H2O का लॉस हुआ। अब इस प्रक्रिया में ये तनाव किस पे डालेगा, पत्तियों पर। पत्तियाँ क्या करेगी, इसे वाटर देती जाएगी। अब पत्तियों में वाटर कम हो जाएगा, तो पत्तियाँ तनाव किस पे डालेगी, तने पर, स्टेम पर। तो स्टेम देगा पत्तियों को वाटर, तने में वाटर कम हो जाने से ये दबाव डालेगा जड़ों पर, रूट पर। जड़ों में पानी जब कम हो जाएगा तो ये तनाव, देखो पानी दे दिया ना, देखो अब जड़ों में जब पानी कम होने लग गया, क्योंकि इसने तने को दे दिया, तने ने पत्तियों को दे दिया, पत्तियों ने बाहर फेंक रही है, जड़ें दबाव डालेगी सॉइल पर, वहाँ से ये अब्जॉर्ब कर लेगी क्या, वाटर। तो सॉइल से वाटर कहाँ गया, H2O के पास, मतलब यहाँ से H2O ज़्यादा था, तो ये अपनी कम सांद्रता की ओर गया। फिर बाद में ये अपने से भी कम सांद्रता की ओर गमन किया, ये देखो, और ये अपने से भी कम सांद्रता की ओर गमन किया, और ये पत्तियों का पानी अपने से भी कम सांद्रता की ओर गमन किया। तो ये हो गया वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव। अब देखो ट्रांसपिरेशन की एक प्रोसेस लिखी हुई है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। इनमें बस थोड़ा बहुत रंध्रों के बारे में डिटेल में दिया गया है, वो भी समझ लेते हैं क्या जाता है। ये देखो रंध्र की स्ट्रक्चर, ये देखो रंध्र की स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये बीच में क्या है, ये ओपनिंग है, इसकी द्वार है,
ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गार्ड सेल्स है, और ये जो है ये है सब्सिडरी कोशिकाएं। अब क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। हम ये जानते हैं कि जो रंध्र होते हैं वो गैसीय विनिमय के काम आते हैं, उसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए भी यही काम आते हैं। H2O लॉस भी यही करते हैं और गैसों का विनिमय भी यही करते हैं। समझ गए बात को? बिल्कुल समझ गए। कहाँ पाए जाएंगे ये रंध्र? ये इस प्रकार से पत्तियां हैं, इनकी अपवर्ड सरफेस पे भी मिलेंगे आपको रंध्र, और इसके नीचे वाले सरफेस पे भी मिलेंगे। गैसों का विनिमय करने के काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट वाले मरुद्भिद पादप, उनमें क्या होता है, ये जो स्टोमेटा है ना, अंदर की ओर धंसे रहते हैं। देखो मैं बताऊँ, इस तरह से अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं ताकि ज़्यादा पानी का नुकसान ना हो जाए। और एक और ख़ास बात है कि ऊपर कम बट नीचे ज़्यादा मिलेंगे, ऊपर कम ही मिलेंगे ताकि गलती से भी पानी का लॉस नहीं रहे। कुछ टर्म्स है, सासंजन, आसंजन और पृष्ठतनाव। ये बताती हूँ। सासंजन मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण होना, मतलब H2O और H2O के बीच में आकर्षण रहना। भाई जब पानी जड़ों से ऊपर तने तक, लीव्स तक पहुंचेगा तो ज़रूरी है ना पूरी एकदम पूरा सीक्वेंस फॉलो हो पानी का। ऐसे नहीं कि बीच में से धार टूट जाए, पूरी एकदम पूरी स्प्रे एकदम पूरी धार रहनी चाहिए पानी की, टूट टूट के नहीं जानी चाहिए। आसंजन क्या होता है, जल के अणु का ध्रुवीय सतह पर, मतलब यहाँ पे अपन को पता है कि यहाँ पे किसके माध्यम से जल जाता है, हमें पता है कि जल जाता है किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। तो कुछ जगह पे ये लोग जाइलम से भी अटैच होते हैं, देख रहे हो। नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। मतलब कि इसमें मॉलिक्यूल इतने पास पास होते हैं कि किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती, सरफेस ही नहीं छोड़ते किसी और के लिए कि कहीं बबल वबल भी आ जाए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ थी, ये टर्म्स मैंने क्लियर कर दिए। ये जो टर्म्स क्यों है, सासंजन क्यों है, आसंजन क्यों है, पृष्ठ तनाव क्यों है, ताकि जो हम जल का अवशोषण करके प्लांट के सभी भागों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर प्लांट में यही वाला होगा। जितने भी ऊंचे ऊंचे ऊंचाई के जो पेड़ है उसमें यही विधि से होगा। वो जो मूल दाब था वो, और जो ग्रुप में जाना पानी का वो अलग था, वो अलग था। छोटे छोटे स्मॉल हाइट के प्लांट्स में होता है, लेकिन जो ये ट्रांसपिरेशन पूल समझाया है ना मैंने, ये वाली थ्योरी, ये होती है हायर प्लांट्स में। मतलब ये 15 मीटर ऊपर तक, कितना भी ऊपर हो वृक्ष, ये पहुंचा देगी, ये पहुंचा देगी स्पीड से, लगभग 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी ऊपर पहुंचा देगी इसी फोर्स के कारण। तो ये हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन। ये जो इन्होंने डायग्राम यहाँ पे दे रखा है ना, ये लीफ का है ना कि जड़ का, क्योंकि देखो यहाँ पर रंध्र दिखा रखे हैं इन लोगों ने, गार्ड सेल दिखा रखी हैं, ये पत्तियों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ से गैसों का आवागमन होता है, वाटर का भी लॉस यहीं से ही होता है, वातावरण चल जाता है। ये मीजोफिल्स की सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे आपको, भाई मीजोफिल है और क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे आपको। ये फ्लोएम है, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम जल और खनिज तत्वों का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये जड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिम्प्लास्टिक में क्या होता है, देखो सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक में क्या होता है, एपो में तो जो अवकाश होता है ना उसके बीच में से आवागमन होता है हर चीज़ का, और जो सिम्प्लास्टिक है वो पूरा भेदता हुआ जाता है कोशिकाओं को। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे फूड का ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अभी तक तो अपन ने जल का ही पढ़ा है, जल से रिलेटेड ही पढ़ा है, जल का ट्रांसपोर्टेशन, खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन। आगे आने वाले लेक्चर में हम फूड का पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।